नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता अपने जान है तो जहान है के 96 एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा पॉडकास्ट का विषय होगा सर्दी जुकाम से अपने आप को कैसे बचाएं। सुनने में तो ये समस्या बहुत छोटी सी लगती है और ज़्यादातर लोग सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं। देखा गया है प्रायः 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के बाद ये अपने आप कंट्रोल होता है। हालांकि ये बात और है कि बार बार उनको तंग करता है। सर्दी जुकाम की समस्या को मेडिकल के टर्म में एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है और ये अक्सर या तो सीजनल होता है या पेरिनियल होता है। सीजनल का मतलब ये मौसम के चेंज होने पर यह बार बार होता है। वातावरण में कुछ भी परिवर्तन होने से उनको परेशानी होती है। या पेरिनियल का मतलब सालों भर इनको परेशान करता है। जिनको पेरिनियल है, बार बार परेशान करता है, ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम के बाद देखा गया है कुछ लोगों को दमने की शिकायत, एडिमा की शिकायत और आंखों में जलन, आंखों में ईचिंग की शिकायत होने लगती है। तो और आम लोग ऐसी समस्या होने के बाद डॉक्टरों के पास नहीं जाकर के सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं। दवाइयों खरीद करके एंटीहिस्टामिनिक टाइप की जब दवा लेते हैं तो उनको क्षणिक कुछ समय के लिए सिम्प्टोमेटिक आराम होता है। मगर ये देखा गया है कि सर्दी होने पर सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक अगर आप खाते हैं तो सर्दी कम होने के बाद वो खांसी के रूप में लोगों को परेशान करता है। तो बार बार इसमें एलर्जिक राइनाइटिस में कुछ लोगों को बार बार खांसी भी परेशान करती है। तो ये समस्या अभी आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 30% पूरे विश्व की आबादी एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान है। और ये मैं आपको बता दूं, शायद कुछ लोग जानते हो, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एलर्जिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है जब हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सामान्य वातावरण में कुछ आर्टिकल, कुछ पार्टिकुलेट मैटर से एबनॉर्मल रिस्पॉन्स करती है तो उसको हम लोग एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं। कॉमन एलर्जन जो वातावरण में जो हमें परेशान करते हैं वह है धूल कण, वह पराग और वह है जानवरों की रूसी। कुछ लोगों में, खास करके फॉरेन कंट्रीज में, जानवर पालने की परंपरा है। पेट डॉग्स, छोटे छोटे अब कुत्ते लोग पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं। तो अगर उनका ठीक ढंग से रख रखाव नहीं किया जाए तो उनके रूसी, उनके फर से भी आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स होने की समस्या बनी रहती। तो आज इसी समस्या पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एलर्जिक राइनाइटिस में विगत कुछ वर्षों में अच्छे अनुसंधान हुए हैं, अच्छी नई दवाएं आई हैं जिसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी ऐसे समस्या से या तो छुटकारा हमें अपना मिल सकता है या लंबे समय तक हम फ्री भी से रह सकते हैं। और इसमें एलर्जिक राइनाइटिस में योग की एक छोटी सी टेक्निक बहुत ही असरदार है, उसको कहते हैं जल नेति। उसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। और हमने देखा है कि जो लोग जल नेति का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सिर्फ जल नेति के इस्तेमाल से ही लंबे समय तक ये समस्या से, परेशानी से मुक्ति मिलती है और वो काफी अच्छा महसूस करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किन किन कारणों से हमें ये एलर्जिक राइनाइटिस होती है। हमारे घरों में और हमारे वातावरण में इर्द गिर्द जो मुख्य आर्टिकल्स या मुख्य पदार्थ होते हैं जो एलर्जन का काम करते हैं,
जिनके कारण हमें ज़्यादा एलर्जी होती है। उसमें सबसे है धूल और धूल के कण, पॉलेंस जिसको बोलते हैं पराग। पराग के मौसम में, खासतौर से फरवरी मार्च के महीने में जब फूल खिलना शुरू करते हैं, उस समय वातावरण में पराग की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब धूल का वक्त आता है, हवा बहुत तेज चलती है, तो बाहर के धूल कण हमारे घरों में आते हैं। और आजकल सबसे बड़ी जो धूल जिस पर जमा होती है वो कारपेट। हम घरों के अंदर बड़े शौक से कारपेट अपने बिछाते हैं, उस पर एक बार धूल कण जमा हो गए तो वो निकालने का मुश्किल होता है। और घर को साफ करते समय जब हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो धूल कण हमारे कमरे में, वातावरण में काफी। तो ये धूल कण ज्यादातर लोगों को बहुत परेशान करते हैं सर्दी जुकाम के बारे में। और जानवर जो लोग शौक से पालते हैं, कुत्ता या बिल्ली, उसकी रख रखाव, जानवरों की सफाई, जानवरों की देखभाल हम लोगों में से बहुत कम ही लोग ढंग से कर पाते हैं, वो भी एक मुख्य कारण है। और भोजन में भी जाने अनजाने में कुछ चीज ऐसे हम लोग खाते हैं जो एलर्जी का कारण है। खास तौर से जो फूड होटलों में बनते हैं या रेस्टोरेंट में बनते हैं या जिसको जंक फूड करते हैं, उसमें भांति भांति के रंगीन चीज इस्तेमाल किए जाते हैं, सॉस के रूप में, मसालों के रूप में, जो एलर्जिक सिम्टम हमको अपना देते हैं, पेट की खराबी से लेकर के सांस की तकलीफ तक। और इन सब कारणों के अलावा एक चीज और पर हमें ध्यान करना चाहिए, मोल्ड या नमी अपने बाथरूम में, अपने किचन में फंगाई या फुफुंदी जो लगती है, उससे भी एलर्जी होने का खतरा। सर्दी जुकाम अगर बार बार तंग करता है तो उसके उपायों के बारे में उपाय करें। इलाज का जहां तक है प्रश्न, इलाज में हमारे पास मेडिसिन है जिसको एंटीहिस्टामिनिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग। दूसरी औषधि है जो नाक के ड्रॉप में हम लोग देते हैं, जिसका नाम है डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे। और तीसरी औषधि है स्टीरॉयड नेजल स्प्रे, जो कॉर्टिसोन की नेजल स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स में दो वर्ग की आती हैं दवाएं, नॉन सिडेटिंग एंड सिडेटिंग। ऐसी एंटी हिस्टामिनिक जिसको खाने से ज्यादा नींद नहीं आती है, इस टाइप की दवाएं आपको सिम्टम कंट्रोल के लिए खाना चाहिए। ये हमेशा खाने की चीज नहीं है, कुछ रोज तक खाने की चीज है। ये टेम्पोररी इसका इलाज है, लंबे समय तक खाने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय तक खाएंगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है। दूसरा उपाय है, दूसरी दवा है स्टीरॉयड स्प्रे। अगर एंटी हिस्टामिनिक से काम नहीं चल रहा है तो स्टीरॉयड स्प्रे इस्तेमाल करें। ये एक बार इस्तेमाल हम लोग करते हैं रोज, और कुछ रोज के इस्तेमाल से इसका असर लंबे समय तक होता है। स्टीरॉयड स्प्रे की एक खास बात है कि नाक जो आपका जाम रहता है, ब्लॉक नॉस्ट्रिल, उसको ये साफ करने में काफी मदद करता है। आप एंटीहिस्टामिनिक के साथ या अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नाक साफ रहेगी, सांस लेने में काफी सुविधा होगी, सर्दी जुकाम भी बहुत कम होगा। और एक सबसे नई जो चीज है वो है नेजल इरिगेशन, नाकों की सफाई। जैसे हमने रूम की सफाई के बारे में बताया तरह, उसी तरह नाकों के अंदर की भी सफाई अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो शायद आपको दवा खाने की नौबत नहीं आएगी। और यहाँ पर योग की एक जबरदस्त भूमिका है। योग ने एक टेक्निक निकाला जिसका नाम है जल नीति। जल का मतलब होता है पानी और नीति का मतलब होता है साफ करना। जल नीति एक छोटा सा प्लास्टिक का पॉट होता है जिसमें टोटी लगी रहती है। जल नीति से नाकों की सफाई कैसे करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं, ताकि आप वीडियो खोल के देख सकें कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन होगा, जल नीति सीखने आप ये वीडियो देख के अभ्यास नहीं करें,
जल नीति सीखना अगर है तो किसी योगा टीचर के गाइडेंस में एक बार अवश्य सीख लें, उसके बाद अभ्यास करते रहेंगे। इसमें आपको बताया जाए कि पॉट में सुसुम पानी में कितना नमक डालना है और कैसे अपने नाक के दोनों छेदों में बारी बारी से उसको डालना है और नाक को कैसे साफ करना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो जल नीति नियमित रूप से करते हैं, उन्हें सर्दी खांसी से, सर्दी ही से नहीं छुटकारा मिला, खांसी से भी छुटकारा मिला, साइनस से छुटकारा मिला और उनका लाइफ की क्वालिटी काफी अच्छी रही। दवाओं का सेवन बार बार नहीं करना पड़ा। तो पॉडकास्ट का मुख्य बिंदु होगा कि अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान हैं, कभी कभार या बराबर, जल नीति को अवश्य सीखें। ये बिना किसी औषधि को 5 मिनट के सवेरे में अभ्यास से आपको दिन भर तरोताजा रखेगा और नाकों की समस्या, एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से आपको छुटकारा दिलाने में काफी सहायक होगा। एक तीसरी चीज जो नई विधि है जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में ये इंजेक्शन के रूप में है उपलब्ध और टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। टैबलेट को जीभ के नीचे इस्तेमाल किया जाता है और इंजेक्शन को इसको लगभग 3 से 5 साल तक लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पेशेंट का पहले एलर्जिक जांच होता है, ये देखने के लिए कि किस किस सब्सटेंस से उस व्यक्ति को एलर्जी है और एलर्जी की एलर्जन को पहचानने के बाद उसी से लोग मॉडिफाई करके उसी एलर्जी को इंजेक्शन के रूप में देते हैं। इसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। उसी एलर्जी का डोज आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने की क्षमता उससे होती है कम और ये 3 से 5 साल तक लेने के बाद लंबे समय तक छुटकारा मिलता है। इसमें 2 कठिनाई है, ये हर जगह ये उपलब्ध नहीं है और इसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है और ये थोड़ा बहुत कीमती भी है और इसमें जांच होगा पेशेंट का और जो सैंपल जांच के लिए लिया जाएगा उसी से इसका दवाई का भी निर्माण होता है। अलग से ये एम्पुल के रूप में मार्केट में उपलब्ध नहीं है और इसकी टैबलेट भी लोग तैयार करते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक खर्चीला ऑप्शन है और कुछ ही जगहों में है उपलब्ध, लेकिन आपको जानना चाहिए एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिन्हें सब प्रयास के बाद भी सर्दी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उन्हें स्पेशलिस्ट से राय लेके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक कॉमन जो चीज है जो एलर्जी का सबसे बड़ा है कारण, वो हमारा फूड है। फूड के बारे में उनको खुद पहचाने। जो घरेलू खाने में कुछ लोगों को ग्लूटेन से रिएक्शन होता है। ग्लूटेन गेहूं में मिलता है, रोटी खाने से उनको होती है परेशानी। अगर उनको किसी व्यक्ति को लगता है कि अमुक चीज अंडा या मांस, मछली, रोटी, दही, केला, अमरूद किसी खाने से उनको एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम होता है, तो खुद ब खुद उस आइटम को खाने से हटाना। दूसरा एलर्जी का स्रोत है बाहर का जंक फूड। जंक फूड ऐसा खाना जिसमें ज्यादा घी, तेल, ज्यादा नमक, ज्यादा शक्कर, फ्राई किया रहता है। मार्केट में जो उपलब्ध होते हैं भोजन, उसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो मसाला, जो घी, तेल उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो कितना शुद्ध है। हमारे घरों के अंदर जो बनती है खाना, उसमें हम लोग जहां तक संभव होता है सावधानी से अच्छा खाना बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है। एलर्जी से बचने के लिए मार्केट की फूड को कम से कम इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड से बचें और घर का खाना खाएं, शाकाहारी खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सारांश में अंत में मैं ये संदेश देना चाहूंगा, एलर्जिक राइनाइटिस को हल्के रूप में ना लें। अगर आपको नाक की शिकायत है, नाक बंद रहता है, नाक बहता है, नाक में इचिंग है, आंखों में इचिंग है या कंठ में इचिंग है या बार बार खांसी होती है, तो आप डॉक्टरी
सलाह अवश्य लें। और आप जो सफाई के बारे में मैंने बताई है, एलर्जन से बचने के उपाय, उनका अनुपालन करें। अपने अपने घरों के अंदर अपने फर्नीचर्स का, अपने बेड का, अपने पालतू कुत्तों का। और दवाई में एंटी हिस्टामिनिक दवाओं का इस्तेमाल कभी कभार कर सकते हैं। बार बार तंग होने पर इस स्टीरॉयड नेजल स्प्रे इज ए वेरी गुड ऑप्शन, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और एक बात सबों के लिए है, जिनको सर्दी जुकाम है या जिनको सर्दी जुकाम नहीं भी है, उनको भी जल नेति अवश्य करें। जल नेति नियमित करने से 5 मिनट का समय लगता है, नाकों की सिस्टम साफ रहती है और ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम होने की संभावना बहुत करते हैं। आजकल के जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इट इज द एज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो भी सांस हम हवा ले रहे हैं, इसमें 99% उम्मीद है कि वो हवा में कुछ न कुछ एलर्जन अवश्य रहता है। तो आज न कल सर्दी खांसी बच्चे से लेकर बूढ़ों तो तंग करता है। वातावरण को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग अगर जल नेति सीख लेते हैं, इस समस्या से काफी हद तक बचे रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होगी। अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।